गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12 से वी विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। हम देखेंगे कि कैसे किरचॉफ लूप लॉ इज अप्लाइड जस्ट टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें आप सर्किट देख सकते हो। वी आर एक्चुअली गिवन 4 बैटरीज। आई होप यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली अवर फर्स्ट बैटरी 2 वोल्ट, उसके बाद ये है 1 वोल्ट, अगेन हियर 3 वोल्ट, अगेन हियर 1 वोल्ट, और साथ में स्टूडेंट रेजिस्टेंस भी गिवन है 2 ओम। सिमिलरली यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ है 1 ओम, यहाँ अगेन 3 और यहाँ अगेन 1 ओम। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट इन ईच ब्रांच कैलकुलेट करना है, और उसके बाद बीडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्या एज्यूम किया है, तो यहाँ पे इस बैटरी से मैंने करंट एज्यूम की है आई। 2 वोल्ट वाली बैटरी से करंट मैंने आई एज्यूम की है। कहने का मतलब ए बी ब्रांच में हमारी जो करंट है वो आई है। उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट अगर नेक्स्ट ब्रांच देखे ए डी ब्रांच में भी सेम ही करंट फ्लो करेगी, दैट विल बी अगेन आई। उसके बाद डी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ मैंने करंट एज्यूम की है I1 और यहाँ मैंने एज्यूम की है I2। यही I2 आगे जाके इस ब्रांच में से पास होगी I2। सो I इज डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2 एट पॉइंट D। तो वेयर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वी विल कंसिडर लूप। दिस लूप हम स्टूडेंट कंसिडर करेंगे। कौन सी लूप? ए बी डी ए। तो हमें स्टूडेंट जैसे ही हमने लूप कंसिडर की है उसी डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम ऐसे मूव करेंगे ए टू बी, उसके बाद स्टूडेंट करेंगे बी टू डी, अगेन मूव करेंगे वी विल मूव डी टू ए। इन दिस डायरेक्शन वी विल मूव। कहने का मतलब क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे। आइए अब देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बनती है, साथ साथ ट्रेस करते हैं पाथ को। तो अगर हम फर्स्ट लूप कंसिडर करते हैं, देखिए पहले लिखा है कंसिडर लूप ए बी डी ए लूप कंसिडर करते हैं। देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। यहाँ पे स्टूडेंट पहले ए से बी हमें जाना पड़ेगा। लेट्स मूव फ्रॉम ए टू बी मूव करते हैं। तो हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। देयरफॉर जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वहाँ पे कितना है पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, देखिए 2 इंटू आई है हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, और रेजिस्टेंस इंटू करंट 2i। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, यही मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे 2i। जब हम करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होता है 2i। उसके बाद स्टूडेंट सिंपलीफिकेशन के लिए देखिए, अब उसके बाद हमारे पास क्या आती है, देखिए बैटरी आ रही है रास्ते में 2 वोल्ट। हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे देखिए ए से बी की तरफ कुछ ऐसे। तो बाद में स्टूडेंट प्लेट हमारी कौन, बैटरी की प्लेट बाद में आती है नेगेटिव। जो प्लेट बाद में आती है वही साइन इसका होगा -2 होगा। तो यहाँ पे पहले हमारे पास आएगा 2i, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बाद वाली प्लेट हमारे पास नेगेटिव है तो -2 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं बी टू डी, चलते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे अगेन हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना है, 2 इंटू I1 है। 2 इंटू I1 वो भी पॉजिटिव ही होगा, देखिए 2 इंटू I1 मैंने लिखा है। उसके बाद अगेन स्टूडेंट जब हम डी टू ए जाएंगे कुछ ऐसे, देखिए हमारी बैटरी आ रही है रास्ते में 1 वोल्ट की, लेकिन बाद में प्लेट हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है दैट विल बी +1। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, I इंटू 1 है, I है। तो अगेन हम करंट की डायरेक्शन के देखिए ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, करंट डाउनवर्ड है, जबकि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, I आएगा हमारा पोटेंशियल दिस। तो ये हमारे स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन बन रही है 2i -2 प्लस 2i1 प्लस 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर लूप ABDA। अब चलते हैं इसको स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक्चुअली किया क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पहले सिंप्लीफिकेशन की है। देखिए ये हमारे पास है, ये टर्म हमारे पास है, देखिए 2i, ये हमारे पास i, तो ये हमारे पास बन गया 3i। उसके बाद ये 2i1 तो ऐसा ही है,
और -2 और +1 हमारे पास बन गया -1। तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट की है, आई इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डी पॉइंट के ऊपर आई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, I1 + I2। तो यही मैंने लिखा है, देखिए आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है I1 + I2। तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है। ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी, 3I2 + 5I1 - 1 = 0। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। ब्रैकेट्स ओपन करने हैं जस्ट, 3I2 + 5I1 - 1 = 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमें इक्वेशन नंबर दूसरी लूप कंसिडर करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको यहाँ बताता हूँ, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जब हमें लेटर ऑन सॉल्व करना है तो अब वी नीड दिस मल्टीप्लीकेशन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, 6I2 10I1, यहाँ पे -2 = 0। यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब उसके बाद मैं सेकंड लूप कंसिडर कर रहा हूँ, BCDB। अब वो देख लेते हैं कैसे इक्वेशन बननी है। तो BCD में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, देखिए BCDB, यहाँ पे हम लूप कंसिडर कर रहे हैं BCDB। ये लूप कंसिडर कर रहे हैं। तो BCD लूप में स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखें BC ब्रांच में, क्योंकि हमने ऐसे मूव करना है, यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले बैटरी आ रही है, बैटरी का तो पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब है 1 आएगा, कुछ ऐसे 1 प्लस। उसके बाद अगर हम करंट के देखें, करंट हमारा I2, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है I2 करंट। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I2 × 1 I2 है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आएगा I2 पॉजिटिव आएगा BC ब्रांच में। उसके बाद हम चल रहे हैं ऐसे C to D, यहाँ पे अगेन 3I2 आएगा, करंट के ऑपोजिट है, यहाँ हमारे पास आएगा 3I2। उसके बाद बैटरी हमारी रास्ते में आ रही, बाद में प्लेट आ रही है स्टूडेंट, कौन सी आ रही है प्लेट, बाद में हमारी प्लेट आ रही है नेगेटिव, तो आएगा -3। उसके बाद अभी हमारे पास DB भी है, DB स्टिल लेफ्ट, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारे पास आएगा करंट के -2I1। तो इन दिस वे ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी BCDB लूप की। आइए नीचे देखते हैं कैसे इक्वेशन बन रही है हमारी। तो कंसिडर लूप कुछ ऐसे इक्वेशन बनी है जैसे मैंने आपको बोला है, I2 + 1 + 3I2 - 3 - 2I1 = 0। आई होप यू कैन सी हियर, सेम इक्वेशन बनेगी दिस इक्वेशन। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं, यही स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। एक और फिर से डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया। पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं ABDA लूप की, यहाँ लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इक्वेशन बनेगी। हम बात कर रहे हैं लूप ABDA की, ABDA, इस लूप की बात कर रहे हैं। पहले AB की बात करते हैं। AB में स्टूडेंट हमारे पास देखिए पहले आएगा 2I, पहले हमारे पास आएगा 2I। उसके बाद बैटरी की नेगेटिव प्लेट आएगी -2, बैटरी की नेगेटिव प्लेट। उसके बाद अगर हम बात करें BD की, BD में हम देखें करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा +2I1। उसके बाद अगर हम बात करें DA की बात करें, बैटरी हमारी आ रही है, पॉजिटिव प्लेट बाद में आ रही है, तो +1। यहाँ पे हमारे पास अगेन करंट के ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है 1 वोल्ट की, तो I आएगा +I = 0। ये हमारी फर्स्ट लूप की इक्वेशन है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड लूप की इक्वेशन आई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की है। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई हैं? एक हमारे पास स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन आई है 6i2 वाली, और एक ये। आई होप यू कैन सी हियर। ये मैंने स्टूडेंट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस 10i1 है, यहाँ हमारे पास माइनस 10i1 है। दोनों को ऐड अप करेंगे तो i1 हमारा डिलीट हो जाएगा, हमारे पास i2 की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। यही मैंने किया है। नीचे देखिए ऐड 1 एंड 2, तो हमारी 10i1 और 10i1 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास i2 की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन करके 6/3 एम्पियर। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ i2। अब हमारे पास i2 की वैल्यू आ गई है, तो वन इक्वेशन में पुट करके वी कैन इजीली कैलकुलेट i1 और i2 की वैल्यू आ गई है। तो हम टोटल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए i=i1 + i2। टोटल करंट भी हमारे पास आ रहेगी 5/3 एम्पियर करंट आ रही है। यू कैन सी हियर 5/3। अगर BD के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा? I/R। BD में करंट स्टूडेंट हमारे पास i1 है। अगर हम डायग्राम देखें i1 उसका रेजिस्टेंस है 2, BD का रेजिस्टेंस है 2, करंट उसमें से है 1/3, तो 2/3 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया क्रॉस BD। सिमिलरली अगर हमें किसी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? E-IR से उस बैटरी की EMF पुट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ही है 2 वोल्ट वाली बैटरी की, उसकी हम EMF लेंगे, उसमें से करंट है 5/3, ये उसका रेजिस्टेंस है। वी कैन इजीली कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। जस्ट हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी आनी चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए। वी कैन इजीली कैलकुलेट करंट्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।